क्या आप एक शॉकिंग बात जानते हो? इन्हें आपके रन बनाने और विकेट लेने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने रियलिटी में अपनी टीम के लिए काम आसान या फिर गेम चेंज तो किया ही नहीं। वैसे तो क्रिकेटर बनना बिल्कुल एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपका एक ऐसा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन है क्रिकेटर कैसे बने। वैसे तो आज भारत में क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है और बहुत से लोगों का सपना भी क्रिकेटर बनना है, लेकिन लोग ये जानते ही नहीं है कि क्रिकेटर बनने का असल में रोड मैप क्या है। आज मैं आपको क्रिकेटर बनने का रोड मैप बताने वाला हूँ, आपके मन के सारे डाउट्स एंड मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको एक क्रिकेटर बनना है, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जानना होगा, जिससे कि आप अपना एक प्रीडिफाइंड रोल जान सके, जैसे बैटर, बॉलर, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर। जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जान लिया, आपको समझ आएगा कि आपको इन 4 रोल्स में से कौन सा रोल चूज करना है। जैसे ही आपने एक रोल चूज कर लिया, आपको एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। ये सब आपको एज 7 to 12 के बीच में करना होगा। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप अगर 7 to 12 के बीच में करोगे तो आप एक एडवांटेज कैरी करोगे। वो एडवांटेज मैं बाद में बताऊंगा। अब आपने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली, अब आपको कोच ट्रेनिंग देंगे एंड ओवरऑल गाइड करेंगे, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करोगे। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ आपको अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा, जो कि आपको भीड़ से हटकर रखेगा एंड यू विल इंक्रीज योर चांसेस। अब आपने कुछ समय के लिए क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की एंड यू हैव लर्न समथिंग, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हुआ होगा। अब या तो आपको स्कूल क्रिकेट या फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलना शुरू करना होगा। इस वक्त आपने रियल मायनों में सिलेक्टर्स की आंखों में आना शुरू कर दिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे भला ये इतना आसान है? आंसर इज नो। मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो ये आसान है और ना ही मुश्किल, बट ओनली टू डेडिकेशन ही आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाएंगी। लेकिन अब आपकी मेन परीक्षा शुरू होती है। ये परीक्षा स्किल्स से ज्यादा आपके टेम्परामेंट एंड प्रेशर हैंडलिंग की है, क्योंकि इस वक्त मन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं। क्या मेरा सिलेक्शन आगे हो पाएगा? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? एंड मैं आज अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा? लेकिन जिसने इन सवालों पर गौर देने के बजाय मैच पर फोकस किया, वो ही आगे बढ़ेगा। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स में स्टेट टीम सिलेक्टर्स के साथ साथ आईपीएल के भी स्काउट्स आते हैं। ये कौन सी भी टीम के स्काउट्स हो सकते हैं। एंड क्या आप एक शॉकिंग बात जानते हो? इन्हें आपके रन बनाने और विकेट लेने से कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब इससे है कि आप इस मैच में कितना प्रभाव डालते हो। अब शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, प्रभाव डालने का मतलब क्या है, समझो। यदि आपने 50 रन बनाए 47 बॉल्स में, परफॉर्मेंस इज गुड, लेकिन आपने रियलिटी में अपनी टीम के लिए काम आसान या फिर गेम चेंज तो किया ही नहीं। इसके बजाय अगर आपकी टीम को 130 रन चाहिए इन जस्ट 50 बॉल्स, अगर वहां पे आपने आकर एक धमाकेदार पारी खेल दी 38 रनों की 12 गेंदों में, तो वो कुछ ज्यादा ही गेम को चेंज कर देगी, क्योंकि एकदम आपकी टीम अंडर प्रेशर होती है और उस वक्त अगर आपने कोई ऐसी पारी खेल दी तो जो आपकी टीम का मोमेंटम है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा एंड विच विल गिव द सिलेक्टर्स वन अलग मोमेंटम से देखने का आपको मौका देंगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और आईपीएल के स्काउट्स भी यही चाहते हैं। वैसे तो क्रिकेटर बनना बिल्कुल एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। मैंने आपको एक बात कही थी कि आप 7 to 12 की एज में अगर अकेडमी ज्वाइन करते हो तो आपके पास में एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि आपको अंडर 14 एंड अंडर 16 लेवल के टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा, which will gain your experience to play matches। अब अगर आपका सिलेक्शन स्टेट लेवल पे हो जाए इन द टूर्नामेंट्स लाइक कोच बीआर एंड विनू मानकर ट्रॉफी, अब यहाँ पे आपके पास में इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का एक सुनहरा मौका मिलता है इफ यू परफॉर्म वेल। क्योंकि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो यहाँ पे आपके चांसेस है कि आप अंडर 19 वर्ल्ड कप है तो आपका उसमें चुने रहने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो ज्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन यू विल हैव एन अनदर ऑप्शन ऑफ आईपीएल। अगर आप एक बार स्टेट लेवल पे आते हो तो उसके बाद यू विल गेट चांस टू प्ले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी। और अगर आप एक बार इन्हें खेलते हो उसके बाद में आप आईपीएल ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप
100% सिलेक्ट होंगे किसी टीम के द्वारा, क्योंकि आप अनसोल्ड भी तो जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अश्योरेंस चाहिए कि आप अनसोल्ड ना जाओ, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ये स्टेट लेवल टूर्नामेंट है इनमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, जिससे कि आप जो आईपीएल की टीम से उनकी नजर में आओ और वो आपके बारे में रिसर्च करें और आपको लेने का प्रोग्राम बने। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेट लेवल पर सिर्फ रन बनाने पे फोकस करो, रन्स बनाने के साथ साथ उन्हें इफेक्टिवली बनाना शुरू करो। जैसे कि अगर आप 65 रन बना रहे हैं तो उन्हें आप जितना जल्दी बना सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करो, बिकॉज आईपीएल में आजकल 280 200 तो नॉर्मल बात हो गई है। तो उसी हिसाब से आपको भी अडेप्ट करनी होगी उस सिचुएशन को, एंड ओनली यू विल गेट अश्योरेंस टू प्ले फॉर आईपीएल। सोच लो आप आईपीएल में आ गए, उसके बाद भी आप प्लेंटी ऑफ मैचेस तो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक फिक्स टीम तो बन रखी होती है। अब अगर उसमें से कुछ ना कुछ कारणों की वजह से आपको मौका मिलेगा, तो वहां पे आपको परमानेंटली मौका नहीं मिलेगा, वो थोड़ी देर के लिए मौका मिलेगा, यानी कि 1 से 2 मैच ज्यादा से ज्यादा। अब उन 2 मैचेस में आपको अपने टेम्परामेंट और प्रेशर हैंडलिंग को बताना होगा, और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वो टीम्स को बताना होगा, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको और मैचेस में चांस देंगे। लेकिन अगर आपने वहीं पे इसी चांस को अगर कैपिटलाइज किया, तो आपको और भी फर्दर चांसेस मिलेंगे, और उसके बाद में यानी कि आप एक आईपीएल टीम का ट्रस्ट जीत लोगे। एक बार अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया, उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लगातार अपना परफॉर्मेंस को है उसे अच्छा खेलते रहना है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। और उसके बाद में वो वक्त आ ही रहेगा जिसके लिए ये सब आपने शुरू किया था, टीम इंडिया, यानी कि आपका जो मिशन था टीम इंडिया, वो फाइनली कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि जिस सब के लिए आपने जो ये शुरू किया था ये चीज, वो फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन ये सब उतना आसान तो रहने वाला नहीं है, लेकिन ट्रू डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आपको इस मुकाम तक ले जाएंगे। वैसे तो ये मुकाम आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ट्रू डेडिकेशन एंड अच्छे से ट्रेनिंग करोगे आप, तो ये मुकाम भी इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ऐसे करके आप पहुंच जाओगे, लेकिन आपको परफॉर्म अच्छा करना होगा, बिकॉज आजकल कंपटीशन इस फील्ड में इतना बढ़ चुका है। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है दोस्तों। और मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कौन से भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कहो या फिर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको लिखकर भेजूंगा। मैं आपको कहूंगा कि इस वक्त पे क्या करना चाहिए आपको, या फिर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया वीडियो के रिगार्डिंग, तो भी आप मेरे को कहो, ताकि मैं उसे आपके द्वारा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।